हमारे साथ मौलाना अबू तालिब रहमानी हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के मेंबर हैं। सर, आपका बहुत बहुत वेलकम है और आपसे चर्चा की शुरुआत हम यहीं से करेंगे कि फैसला तो आ गया है, वो एक न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है और उसमें कोर्ट ने जो टिप्पणी की है, जज साहब ने जो टिप्पणी की, उसमें सीधे तौर पर कहा कि कोई ऐसा साक्ष्य नहीं मिला जिससे ऐसा प्रतीत होता हो कि कहीं से कोई भड़काया गया, षड्यंत्र रचा गया, पूर्व से कोई प्लानिंग हो, ऐसा कुछ नहीं था। एक मॉब आया, उसने इस घटना को अंजाम दे दिया। मैं अपनी बात की शुरुआत करने के लिए आपसे इजाजत चाहूंगा जी कि मैं आपके इस सवाल पर कुछ बात बाद में करता हूं। अपनी बात का आगाज में हथरस की उस मजलूम बेगुनाह दलित बच्ची जिसका गैंग रेप किया जाता है, रीढ़ की हड्डी तोड़ी जाती है, जबान काटी जाती है, अस्पताल में वो अपना बयान देती है, आरोपियों का नाम बताती है और मर जाती है और उसके परिवार को उसकी लाश सौंपे बगैर पुलिस आधी रात में जला देती है। ऐसे माहौल में जब लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ उत्साह है, खुशी का माहौल है, तो हमें शर्म आती है कि हम भारत के नागरिक हैं जहां हर रोज 87 बेटियों की इज्जतें लूटी जा रही हैं। नंबर एक, किसी किस्म की खुशी मनाने से पहले उन लाशों को, उन पीड़िताओं को और उनके माँ बाप से भी पूछ लेना चाहिए कि आज आपको कैसा लग रहा है। दूसरी बात, हमें इस फैसले से कोई ताज्जुब नहीं, कोई ताज्जुब नहीं और हमें कोई हैरानी नहीं, एक सर के बाल के बराबर भी हैरानी नहीं है, इसलिए कि जब हमने नवंबर के फैसले के सदमे और गम को बर्दाश्त कर लिया तो आज का फैसला तो चूरन की तरह है हमारे। कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, ऑनरेबल सीबीआई कोर्ट के माननीय जज साहब जो शायद अब रिटायर भी हो चुके हैं ना आज। जी फैसला सुनाने के साथ ही रिटायर हुए हैं, आज ही रिटायर हुए। आज क्या उन्होंने रिटायरमेंट ले ली है? जी वाह, बहुत 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 मुबारक हो। मैं उनके लिए कहता हूं कि उनकी अगली जो जीवन है वो बहुत ठीक ठाक से कटे, क्योंकि रंजन गोगोई साहब फैसला सुनाने के बाद राज्यसभा पहुंच चुके हैं। हम आशा करते हैं कि अगली सीट भी कुछ लोगों के लिए बुक हो चुकी होगी। कुशल मंगल रहें आप, लेकिन आपका ये जुमला और आपके फैसले में लिखे गए टिप्पणी हम याद रखेंगे, दुनिया याद रखेगी कि साहब कोई षड्यंत्र नहीं था, कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं थी। वो लाखों लोग हवाओं में, तूफान में उड़कर आ गए थे और वाह, बाबरी मस्जिद गिर गई। कैसे गिरी थी ये 28 सालों में आज तक पता नहीं चला सीबीआई को। 28 सालों में नहीं। माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की भतीजी का पर्स लेकर दिल्ली का एक उचक्का भागता है तो हमारी देश की महान पुलिस 4 घंटों में क्रिमिनल को पकड़ लेती है। हमारे देश की सबसे बड़ी एजेंसी सीबीआई, मैं उनको बड़ा नमन करता हूं, उनको आदाब करता हूं कि 28 सालों में वो अदालत को ये बता नहीं सकी कि वो बाबरी मस्जिद टूटी कैसे थी, बस टूट गई और क्या कह सकते हैं। लिहाजा हम समझ सकते हैं कि जो फैसला आया है इस पर हमें कोई बहुत हैरानी बिल्कुल नहीं है। आपको हैरानी नहीं है? तो सर, आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि नवंबर का वो फैसला, 9 नवंबर 2019 का वो फैसला जिसमें राम मंदिर निर्माण को लेकर फैसला दिया गया और उसको जब घुट घुट कर सह जाया गया, तो फिर सर इस विवाद को भी तो अब खत्म कर देना चाहिए। आज तो जफरयाब जिलानी साहब ने कहा है कि हम इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा है कि ये काला दिन है। अगर इस तरीके से वाद विवाद चलता रहेगा तो फिर विवाद खत्म कैसे होगा? नहीं, अगर काला दिन उन्होंने कहा है असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, तो असंवैधानिक कहा है तो आप मुकदमा कीजिए उन पर। उन्होंने बिल्कुल कहा, उनको हक कहने का। अगर कोई कहता हमारे लिए खुशियों की बात है जब तड़प तड़प कर बेटियां मर रही हैं, रेप पर रेप हो रहा है, फिर भी लोग कहते हैं हमारे लिए आज का माहौल खुशी की बात है, तो असदुद्दीन ओवैसी साहब की बातों पर ही इतनी टिप्पणी क्यों होती है? रही बात जनाब जफरयाब जिलानी साहब,
ऑनरेबल मेंबर है सुप्रीम कोर्ट, हमारे ऑल इंडिया मुस्लिम पसंदीदा बोर्ड के, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के चेयरमैन है, जिंदगी भर मुकदमा लड़ रहे हैं। अगर उन्होंने कहा कि हम इसकी अपील करेंगे तो ये संविधान में उसकी इजाजत है, परमिशन है, वो कोर्ट ही तो जाएंगे अपील करने, कोई पाकिस्तान थोड़ी ना जाएंगे। इसमें दिक्कत क्या है अपील अगर करते हैं। और रही बात खत्म करने की, तो सारी खत्म करने की ठेका जिम्मेदारी हमें नहीं ले रखी है। वो गुलाल लगाने वाले, वो लड्डू खाने वाले, वो खुशियां मनाने वालों पर कोई जिम्मेदारी नहीं माहौल बनाने की, सब हम ही पर जिम्मेदारी है। सब हम ही से कहते हैं रख नीची निगाह अपनी, कोई उनसे नहीं कहता कि न निकलो और या होगा। चलिए, जी ने कहा कि वो एक हजूम आया था, कहां से आया था, कौन लोग थे, पता नहीं है। मैं दिवाकर जी से कहना चाहूंगा कि अपने लोगों को इस तरह से छोड़ना नहीं चाहिए और अपने लोगों को इस तरह पहचानने से इनकार नहीं करना चाहिए। वो बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल से भागकर नहीं आए थे, वो देश के लोग थे, आपने बुलाया था तब आए थे। रही बात कि टेक्नोलॉजी उस जमाने में पुरानी थी, आज बहुत नई है, लोगों को पहचानना मुश्किल है। लेकिन हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी तो आंदोलनकारियों को कपों से पहचान लिया करते हैं। उनकी टेक्नोलॉजी आइकॉन इतनी पावरफुल है कि वो कपड़ों से पहचान लिया करते हैं। तो आखिर इन लोगों को पहचाना नहीं जा सका। लेकिन मैं आपको बताऊं कि हमारी देश की सबसे बड़ी एजेंसी सीबीआई ने 28 साल तक जांच की है, पता नहीं चला सकी है। योगी जी ने एक एसआईटी बनाई है जो 7 दिन में यह बताएगी कि उस लड़की के रेप हुआ था कि नहीं हुआ था। तो जब इतनी फास्ट और इतनी मिरेकल एसआईटी हमारे यहाँ है, तो 28 साल में यह पता न चला सके तो उनको यहां पर भेज दिया जाए। हमारे एक स्वामी जी ने, आज कोई पंडित जी ने कहा है कि जो इस फैसले की आलोचना करे, जो न माने, वो देशद्रोही है। मैं आपको पूरी चुनौती से कहना चाहता हूं कि मधुकर जी जो फॉर्मर नरेंद्र गिरी फॉर्मर होम सेक्रेटरी नरेंद्र गिरी नहीं, फॉर्मर होम सेक्रेटरी ने कहा है कि ये फैसला मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आप उनको देशद्रोह कहेंगे? क्या वो देशद्रोह है? जी, ये इस देश के लोग हैं, देश के एसेट हैं। आप कहें कि साहब जो बात ना माने वो देशद्रोह है, और हमसे आप कहते हैं कि साहब हालात आप नॉर्मल रखिए, हालात सब ठीक रखिए। जी, आपकी जबान, आपके एटीट्यूड ये बता रहे हैं कि आप किस तरह की सद्भावना पैदा करना चाह रहे हैं। और अगर ऑल इंडिया मुस्लिम पसंदीदा बोर्ड, जमीयतुल उलमाए हिंद या कोई भी अगर अदालत में अपील करने जा रहे हो, जैसा कि हमारे ऑल इंडिया मुस्लिम पसंदीदा बोर्ड के सेक्रेटरी जनाब जफरयाब जिलानी एडवोकेट साहब ने कहा है हम अपील करेंगे, तो ये क्लियर है, हमारा बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट है, कोई छुपी हुई बात नहीं कि अपील करेंगे और अदालत में जाएंगे। और अदालत में अपील करने की गुंजाइश है। जलीकुट्टी तमिलनाडु का जब मामला आया था, मैं करूंगा, और बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे मामलों में, बहुत